तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। देखिए, आप लोग डिमांड पर ही सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है और हाँ, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा 2024 की बात कर रहे हैं, आपको 200 नंबर यहाँ से हम पक्का कर जाएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वन शॉट वीडियो की बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे किताब से, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरे किताब से वन शॉट वीडियो की बात करेंगे और यहाँ पर आपको हम 200 नंबर पूरा पक्का कर ही जाने वाले हैं। ये बात मेरी याद कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, आपको लास्ट में ऐसा फील होगा कि हाँ सर, हम 200 नंबर पक्का पा सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में आपको क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ एसकेएम स्टडी पर ही मिलने वाली है। तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए कौन कौन से इसमें होने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे टॉप करना चाहते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है। और जो चाहते हैं कि हम क्या करें, एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएं, तो वो स्टूडेंट यहां पर टिके ही नहीं पाएंगे। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए भी जुड़ रहे हैं ना, वो भी अगर इस वीडियो को आज देख लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 200 नंबर जरूर पा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लास्ट तक जरूर जुड़े रहना और वीडियो को लाइक कर ही जाना है। वीडियो को लाइक कर जाइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, 2024 में टॉपर बनना है तो सभी बातों को ध्यान दें। जो बातें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को कहाँ से पढ़ें। बहुत बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बताइए, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं डेरिवेशन कहाँ से करूँ और न्यूमेरिकल किस चैप्टर का ज़्यादा पढ़ूं जो हमारे साथ यहाँ पे हमारे एग्जाम में आ जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नियम, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से होते हैं हमारे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरी किताब से आपको सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को बताएंगे इसमें। और जो बच्चे जुड़े रहेंगे ना, वो समझ पाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और अच्छी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। यहाँ आपकी ज़रूरत है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आंकिक प्रश्नों के लिए सूत्र तैयार करना ही पड़ेगा। जो आंकिक प्रश्न है हमारे लिए, उनके लिए सूत्र को तैयार करना ही पड़ेगा। ये बात आपको याद कर लीजिए, क्योंकि आंकिक प्रश्न में सूत्र ही लगते हैं, ठीक है ना। सूत्र ही लगते हैं, इसलिए आंकिक प्रश्नों के लिए आपको सूत्र तैयार ही करना पड़ेगा। उसके बाद 5 अंक वाले अलग से जो प्रश्न होंगे उनको हम लिखवाएंगे जो डेरिवेशंस होंगे। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं आगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके, अभी तो आपको सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण नियम भी आएगा, पूरी किताब से इंपॉर्टेंट व्यंजक जो आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी हम आपको समझा पाएंगे, नहीं तो आप ही लोग बाद में शिकायत करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई, जब आप जुड़े रहेंगे तभी ना हम आपको समझा पाएंगे। जब आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे समझा पाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए हमारे, ताकि आपको ये ना लगे कि सर मुझे भ्रमित कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर जुड़े रहना है और लास्ट तक जुड़े रहना है। और जो स्टूडेंट्स लाइक नहीं करेगा वो बहुत मार खाएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिजिक्स की बात करेंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिएगा,
प्रैक्टिकल आपका इसमें बायो का भी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में देखिए 70 + 30 = 100, यहाँ पर आपको 30 नंबर किसके मिलेंगे, यही आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देखिए 70 + 30 = 100 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा, और ये जो 30 नंबर है ये आपके लिए क्या होगा, प्रैक्टिकल का होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल का होगा। टोटल आपको यहाँ पर 100 नंबर मिलने वाला है, और इसमें भी आपको पूरा 100 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आपको पूरा कितना हो जाएगा, 200 नंबर का आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए जो मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और कौन कौन से थ्योरी में आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु में आपका आता है कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कौन से चैप्टर को जो हमें पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मात्र आपको 9 चैप्टर आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मात्र और मात्र 2 चैप्टर आपको यहाँ 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। जो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ, उन चैप्टर्स को ध्यान दे लीजिएगा और इनको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे, पहला चैप्टर आपका यही हो जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी। यहां से आपको 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन मिलता है। बहुविकल्पी भी इससे मिलेगा, अति लघुत्तरी इससे मिलेगा, डेरिवेशंस भी इससे मिलते हैं आपके, और आंकिक प्रश्न भी मिलते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। धारा वैद्युत की बात करेंगे, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर टॉपिक की बात करते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व। क्या, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व की बात करेंगे। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इससे भी आपको क्वेश्चन 5 नंबर का कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दे लीजिए, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो यहाँ पे मैं आपको 60 नंबर यहाँ पर थ्योरी से दिलाकर ही जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अभी आपको फिजिक्स का यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का भी बताने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पर दे पाए। 4th चैप्टर की बात करेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं की बात करेंगे, ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपको लगभग 10 नंबर आपको मिलेंगे। यहां से आपको डेरिवेशंस भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल तो भर भर के आपको मिलेंगे, और यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे की बात करेंगे, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 5 नंबर तो पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इस बात को ध्यान दे लीजिए, जो कि आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ अगले चैप्टर की बात करेंगे, प्रकाशिकी, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति की बात करेंगे, द्रव्य तथा विकिरणों के द्वैत प्रकृति की बात करेंगे, परमाणु तथा नाभिक की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां की बात करेंगे। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं ना, वो कौन कौन सी हैं। जो आपके पीएन संधि डायोड होते हैं, एनपीएन डायोड होता है, पीएनपी डायोड होता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा
रहा है, परमाणु तथा नाभिक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे एक बात और ध्यान दे लीजिए आप लोग कि बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आपको 150 प्रश्न तैयार करने हैं, जिसमें अंक भी आपके होंगे। मतलब आपको मैं एक 150 प्रश्नों की सीरीज ले आकर आऊंगा, ठीक है ना। 150 प्रश्नों की लगभग पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आपको आंकिक प्रश्न भी मिलेंगे और आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलने वाले हैं। तो वो उस वीडियो का आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आपको 150 प्रश्न तैयार करने, सिर्फ और सिर्फ आपको 150 प्रश्न तैयार कर लेना है। और देखिएगा कि आपको यहाँ सिर्फ मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर फिजिक्स में आप 150 अगर प्रश्न तैयार कर लिए ना, तो 100% है कि आप इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, हमारे जिनमें आंकिक प्रश्न भी आपके होंगे, आंकिक प्रश्न छोटे छोटे जो आंकिक प्रश्न होते हैं ना, वो बहुविकल्पी में दिए जाते हैं, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगली मैं बात करता हूँ, अगला जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए, इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बता रहा हूं, अन्यथा मैं इंपॉर्टेंट नहीं होती तो नहीं बताता, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लीजिए हमारे, और इस बात को ध्यान दे दीजिए। आगे देखिए, फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन आप करें सभी को चित्र सहित प्रदर्शित करें। फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन आप करें सभी को चित्र सहित प्रदर्शित करें। क्या करें? चित्र सहित आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको थोड़ा और चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं ना, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे ना, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, अन्यथा मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं, जो नियम आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला नियम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम, मैंने आपको जब 500 नंबर वाली मैराथन क्लास बताया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको मैंने बताया था कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद किरचॉफ के नियम की बात करेंगे, तो किरचॉफ का नियम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दोनों नियमों को पढ़ना है, ठीक है ना। एक नियम नहीं पढ़ना है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और किरचॉफ का करंट लॉ, दोनों नियमों को इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा ओम का नियम। क्या? ओम का नियम, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। एम्पियर के नियम की बात करेंगे तो एम्पियर का नियम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला जो हमारा नियम आता है फैराडे का नियम। सिर्फ और सिर्फ मैं नियम की बात कर रहा हूं जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इन नियमों को आप पढ़ लीजिए और रट लीजिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आगे आपके लिए केमिस्ट्री भी आने वाली है, जो आपको 100 नंबर पूरा दिलवा कर ही जाएगी, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर स्कूल से कराया जाएगा, तो सभी लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा और उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको थोड़ा और चर्चा करते हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम मैंने आपको सब बताया। उसके बाद अगला नियम जो आपके पास आता है क्या आता है? अगला नियम आपके पास आता है क्या आता है? लेंज का नियम। कौन सा आता है? लेंज का नियम आता है, तो इसको भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नियम क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। कौन सा नियम? बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन की बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन की बात करेंगे, इसको भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा। हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है ना,
द्वैत प्रकृति जो आपका होता है ना, उसको भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो इतने आपको नियम है, मैंने आपको बताया 10 नियम बताया, सिर्फ और सिर्फ आप ये 10 नियमों को पढ़ लीजिए, आप देखेंगे 100% आपके एग्जाम में ये नियम आने वाले हैं। तो इस बात को मेरे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ पूरी किताब से जो इम्पोर्टेंट व्यंजक हैं आपके लिए, कौन कौन से व्यंजक हैं उसकी मैं चर्चा करता हूँ। और बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे साथ देते रहेंगे तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर पाऊँगा और बताने का प्रयास कर पाऊँगा, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय एवं अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार। क्या है? गॉस की प्रमेय एवं अनंत लंबाई के एक समान आवेशितता सीधे तार, ठीक है ना। इसका व्यंजक आपको लेना है क्योंकि ये 100% पूछा जाता है, इसका व्यंजक आपको करना है। उसके बाद अगला व्यंजक देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको निकालना है। किसके लिए? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक है ना, उसको आपको निकालना है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नियम की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहला नियम देखिए, आपको करने में क्या बताया, गॉस की प्रमेय एवं अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार। और दूसरा नियम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक की बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, चलिए तीसरे नंबर की बात करेंगे, धारा घनत्व। क्या? धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध की बात करेंगे। किसमें? धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध की बात करेंगे। इसको भी आप लोग रट लीजिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? अगला टॉपिक आपके लिए यही होगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन टॉपिक को पढ़िएगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की माप करना। कोई भी सेल है उसके आंतरिक प्रतिरोध की माप का जो व्यंजक होता है उसको आपको लिखना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, धारावाही लूप के लिए बायो-सेवर्ट का नियम। किसके लिए? धारावाही लूप के लिए बायो-सेवर्ट का नियम आपको पढ़ना है। अगला नियम आपके लिए क्या हो जाएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल होगा उसको आपको लिखना है। क्या? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अभी तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स चल रहा है, लेकिन अभी आपको हम पूरा केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है ना उसको भी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर मुझे एक बार क्या बताइए पूरा का पूरा जो 200 नंबर कंप्लीट करने वाली वीडियो उसको बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 200 नंबर पक्का हो जाएंगे और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला जो टॉपिक हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। किसका? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद LCR। क्या? LCR मतलब क्या होता है, इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, परिपथ की प्रतिबाधा एवं कालांतर आपको निकालना है। क्या निकालना है? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, परिपथ की प्रतिबाधा एवं कालांतर आपको निकालना है। और देखिए ट्रांसफार्मर का प्रकार लिखना है, कार्यविधि लिखना है और इसके सिद्धांत को लिखना है क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के प्रकार, इसकी कार्यविधि और इसके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है जहां पर आपको 200 नंबर पूरा कंप्लीट करा दिया जा रहा हो, ठीक है ना। अगले टॉपिक की बात करते हैं।
अगला टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, जिसके लिए व्यंजक हम निकालेंगे। संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन के लिए सूत्र। क्या? संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए संयोजन के लिए सूत्र की बात करेंगे। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए पूछा जाता है। अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है, लेंस के लिए मेकर का सूत्र। क्या? लेंस के लिए मेकर का सूत्र जो आपके लिए होता है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत की बात करेंगे तो हाइगेंस के तरंगिकाओं के जो सिद्धांत है उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहा है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको निकालना है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक निकालना है। अगला टॉपिक आपके लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे। अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, अगला टॉपिक देखिए हमारे पास क्या आता है, केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई। क्या आती है? केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई की बात करेंगे, वो आपके लिए है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा यार, छाप लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं, ये मैं वादा करता हूं आपका, ठीक है ना। और दे ब्रॉगली का संबंध जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। दे ब्रॉगली का संबंध क्या होता है, क्या होता है ये आपको बता देना है, ठीक है ना, क्योंकि 100% पूछा जाता है ऐसे टॉपिक, ठीक है ना। और देखिए ये टॉपिक तो आपको पूछा जाएगा। क्या है? नाभिकीय विघटन एवं संलयन की बात करेंगे, तो इससे आपके आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है। नाभिकीय विघटन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर परमाणु बम की बात करते हैं, परमाणु बम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय विघटन होता है। अगर परमाणु नाभिकीय संलयन की बात करेंगे तो ये हमारा होता है हाइड्रोजन बम। क्या होता है? हाइड्रोजन बम होता है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से समझिएगा। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है ये आपको बताना है कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एन एवं पी टाइप के अर्धचालक की बात करेंगे तो एन और पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वे क्या होते हैं ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग आपको बताना है। क्या बताना है? पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका क्या बताना है, क्या बताना है? पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड का क्या होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग आपको बताना। दोनों पूछता है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपको 200 नंबर पक्का करना है तो इस बात को मेरे नोट कर लीजिए। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, अगर आपके लिए मैं ना करूं तो आप कहेंगे सर हमारे लिए आप मेहनत नहीं करते, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है, इन सारे टॉपिक्स को लिखना है और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। और एलईडी में एलईडी और फोटो डायोड, एलईडी क्या होता है और फोटो डायोड क्या होता है, जिसमें आपको पूछता है या जो आप फोटो डायोड क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछेगा। एलईडी क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक डायोड पर क्या करते हैं, प्रकाश की बौछार कराते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, या उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। तो जब आप एलईडी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें क्या होता है, लाइट, ठीक है ना, इमिटिंग, क्या होता है, इमिटिंग
क्या होता है, डायोड होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में नंबर की बात करेंगे, प्रैक्टिकल में आपका ध्यान दीजिएगा 15 + 15 नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 30 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर, 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। 15 नंबर आपको कहाँ मिलेंगे, ये 15 नंबर कहाँ मिलेंगे, आप पूछ रहे होंगे सर कहाँ मिलेंगे। जो आप चार्ट पेपर बनाते हैं ना, जो आपको चार्ट पेपर बनाते हो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, 15। देखिए यहाँ से नंबर डिवाइड होते हैं, इसमें आंतरिक नंबर, आंतरिक मूल्यांकन जो आपका जो स्कूल से क्या होता है, जो स्कूल से जो आपके पेपर होते हैं ना, जो पेपर होते हैं उसका नंबर होता है 15 नंबर, और 15 नंबर आपका होता है प्रैक्टिकल का, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं ना उसका 15 नंबर आपको मिलता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जो हम आप एग्ज़ाम देते हैं ना, जो आप सोचते हैं कि सर हम मेरा स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, मैं नहीं दूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो यहाँ से आपके नंबर कट जाते हैं, जो बच्चे का नंबर कटता है, क्योंकि वहाँ से आपके पूरी कॉपियाँ चेक होती हैं, वहाँ से भी नंबर आपको मिलते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ना वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक देखिए आपके लिए क्या है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में मैं वादा करता हूं आपको मेरे प्यारे बच्चों लोग कि आपको यहां से मैं 100% आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आप यहां से पढ़ने के बाद टॉप कर जाएंगे, और यहां से आपको 100 नंबर पक्का कर दिया जाएगा। कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और मात्र इतने प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मात्र इतने प्रश्नों को पढ़िए जो मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में 100 नंबर आप पक्का कर ले जाएंगे, 100 नंबर आपको आज यहाँ पर पक्का हो जाएगा। और जो बच्चे यहाँ तक जुड़े हैं ना वो बच्चे हमारे टॉपर बच्चे हैं, और जो बच्चे छोड़कर चले गए हैं ना वो लूजर है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं है। वो बस आएंगे यहाँ पर कमेंटबाजी करेंगे, मजा लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक यहाँ पर टिके हुए हैं ना, वादा करता हूँ उनको यहाँ पर 100% नंबर मिलने वाला है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना वो सभी बच्चे यहाँ से हमारे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मात्र ये टॉपिक आपको पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उन टॉपिक्स को पढ़िएगा। कब सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आंखिक प्रश्न आपके कहाँ से ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो आपके आंखिक प्रश्न है वो आंखिक प्रश्न आपसे कहाँ से ज़्यादा पूछे जाएंगे वो आपको बताना है। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की बात करेंगे या आंखिक प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल या आंखिक प्रश्न की बात करेंगे। कहाँ से आएगा आंखिक प्रश्न, पहला चैप्टर आपको विलियन हो जाएगा, ठीक। विलियन मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, जो कि लगभग 4 घंटे की वीडियो है। उसको आप सभी लोग देखिएगा और थोड़ा प्यार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो आप जरूर वीडियो के सेक्शन में जाइएगा। अभी आपको वहाँ पे जो आपकी चैप्टर फर्स्ट है ना वहाँ पे आपको मिलेगा विलियन का पूरा चैप्टर फर्स्ट, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगला चैप्टर आपके लिए क्या आता है, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बल गतिकी की बात करेंगे तो रासायनिक बल गतिकी में आपके लिए क्या होगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो रासायनिक बल गतिकी से भी आपको देखिए यहाँ से मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, दूसरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वहाँ मैंने न्यूमेरिकल से भी कराया है। उसके बाद प्रथम कोट की अभिक्रिया, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। प्रथम कोट की अभिक्रिया से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मैं इसका शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दे लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज कसम खाता हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर पक्का कर कर ही जाऊँगा, ठीक है ना। अगले टॉपिक की बात करेंगे, पूरे किताब से महत्वपूर्ण नियम। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, जो आपके लॉ है ना, कौन से लॉ पूछे जाते हैं, कौन से नियम पूछे जाते हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हमारे नियम है, पहला नियम आपका हेनरी का नियम है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
राउल्ट के नियम की बात करेंगे तो राउल्ट का नियम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलराउस के नियम की बात करेंगे तो कोलराउस का नियम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन नियमों को लिखिए और पढ़िए, ये नहीं कि यहाँ से देखने के बाद इसको भूल जाइए, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फेल होने जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, पढ़ना है और समझना है और इसका रिवीजन भी करना है। क्या करना है? इसका रिवीजन भी आपको करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला नियम हार्डी सुलजे का नियम। कौन सा नियम? हार्डी सुलजे का नियम, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम की बात करेंगे तो इसको भी आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात करेंगे, क्योंकि आपके पास आपको मालूम है कि जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली अभिक्रिया की बात करेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा 100% पूछी जाती है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें यह अभिक्रिया पूछी ना गई हो और इस अभिक्रिया को ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी 100% पूछी जाती है। कैनिज़ारो अभिक्रिया की बात करें, कैनिज़ारो अभिक्रिया भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्मिट अभिक्रिया की बात करेंगे तो स्मिट अभिक्रिया भी आपके पूछी जाती है। 100% ये अभिक्रियाएं आपको पूछी जाएंगी। कार्बिल अमीन की अभिक्रिया, ये भी आपको पूछी जाएगी। तो इन अभिक्रियाओं को ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, पूरी किताब से महत्वपूर्ण नियम और मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इनको ज़रूर पढ़िएगा और अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा और चर्चा करता हूँ। मात्र ये पाठ आपको तैयार करने, जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इन चैप्टर्स को तैयार करिएगा और इसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ना, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसी वीडियो आपको, ध्यान दीजिएगा, शायद ही आपको कहीं पर मिले। इतना आपको समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप समझ लीजिए कि आप कितना भी पीछे हैं। तो आपको मेहनत करनी है, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेहनत करनी है। यहाँ पर देखिए, मात्र ये पार्ट तैयार कर लो। पहला चैप्टर आपका क्या है? विलियन है, विलियन को तैयार कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर आपके पास वैद्युत रसायन मैंने आपको पढ़ाया, उसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा चैप्टर आपका क्या है? रासायनिक बल गतिकी की बात करेंगे, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व बहुत ज़्यादा, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगला जो पार्ट है उसके पार्ट की बात करेंगे, उपसह संयोजक यौगिक। कौन सा है? उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है ना। हैलो एल्केन और हैलो एरीन की बात करेंगे तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन की बात करेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। एल्कोहल, फिनाल और ईथर की बात करेंगे तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इसको भी आप थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या करना है, एक चीज़ और करना है, मात्र आपको 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लेना है, जिसमें से मैं कह रहा हूं कि 100% उसमें से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। और मात्र 3 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करना है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। मात्र 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है, जो मैंने आपको बताया। कौन कौन सा? पहला विलियन बताया, क्या बताया? पहला विलियन बताया, दूसरा वैद्युत रसायन बताया, तीसरा रासायनिक बलगतिकी बताया। तो इसको आप लोग लिखना है। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां और उसका चित्र भी आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद आगे टॉपिक की हम बात करते हैं कि कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे।
40 महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली मिलेंगे ही मिलेंगे और उससे प्रश्न आपके फंसने वाले हैं, ठीक है ना। तो इससे प्रश्न आपको फंसने वाले हैं, तो सभी लोग इसी बात पर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए ये टॉपिक आपको काट दिया गया है, पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था था ना, वो चैप्टर काट दिया गया है, 2024 में नहीं पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को काट दीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या आता है, अणुसंख्य गुणधर्म। इससे भी आपको पढ़ना है। हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया हुआ है, राउल्ट का नियम पूरा पढ़ाया हुआ है, परासरण दाब पूरा पढ़ाया हुआ है, हेनरी का नियम भी आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की बात करेंगे, ये भी टॉपिक आपके लिए पूछा जाता है। कोलेराउस का नियम, क्या कोलेराउस का नियम, हार्डी सुलजे का नियम, ये भी आपको पूछा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं नष्ट समीकरण भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कोलेराउस का नियम, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं नष्ट का समीकरण भी आपको यहाँ पूछा जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आपसे पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स से प्रश्न आपके पास 100% पूछे जाएंगे। मैं इसकी गारंटी यहाँ पर 100% देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपके लिए इन टॉपिक्स से देखा गया बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव के बारे में बताना है। अगला टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, लिगैंड उपसंयोजन संख्या, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है। IUPAC क्या बताना, IUPAC नामकरण और पद्धति के बारे में आपको बताना है। BVT क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT, ठीक है ना। ये आपको बर्नर का सिद्धांत आपके लिए पूरा अच्छी तरीके से समझाना है। हेलो एल्केन क्या, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन परिचय आपको पूरा अच्छी तरीके से बताना है। एल्कोहल की पहचान आप कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा, इस बात को भी आपको पढ़ना है। विक्टर मेयर का नियम, क्या विक्टर मेयर परीक्षण भी आपको करना है। फिनाल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ऐसा क्यों, क्या जो फिनाल है अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि आपको बतानी है। और अगला टॉपिक क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला टॉपिक आपके लिए होगा एसीटोन, क्या एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि RNH2 आपको बताना है। एनिलीन का निर्माण क्या होता है, ये आपको बताना है। DNA और RNA में प्रमुख अंतर क्या होते हैं, इसको आपको बताना है। क्या बताना है, DNA और RNA में जो प्रमुख अंतर होता है इसको आपको बताना है। अगले टॉपिक की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, इसको आपको टॉपिक को लिखना है। देखिए सारे टॉपिक्स आपको लिखना है, भागना नहीं है, अभी आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए ऐसे टॉपिक आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से सारे टॉपिक्स खोजे जाते हैं ना, जो आपके लिए बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स फ्रिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रियाओं को रट लीजिए, 100% आने वाली हैं। ग्लूकोज की संरचना बनाइए और रायमंड टीमेन अभिक्रिया लिखिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक आपके लिए जो हमने लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे और कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपको लिखिए जो आपके लिए
100% वैसे के वैसे ही आपको पूछे जाते हैं और बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको टॉप कराकर ही जाऊँगा, ठीक है ना। कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे और ध्यान दीजिए कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन को समझाइए, ठीक है ना। और दूसरा टॉपिक आपके लिए क्या है, डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर, डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण का सचित्र वर्णन आपको करना है। किसका, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण का सचित्र वर्णन आपको करना है। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण भी आपको लिखना है। किसका, फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण आपको लिखना है। लुईकास परीक्षण को समझाइए, यह कैसे एल्कोहल में विभेद करता है, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला टॉपिक आपको होता है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताना है। अगले टॉपिक की बात करेंगे हुन्स-डिकर अभिक्रिया। क्या, हुन्स-डिकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। क्या, हुन्स-डिकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा आपको समझाना है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का आपको बताना है। क्या बताना है, बताना है। उसके बाद कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं की बात करेंगे जैसे कैनिजारो अभिक्रिया, वुड्स-फिटी अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया और कार्बेलामीन की अभिक्रिया। मैंने आपको इसको बार बार बताया हुआ है। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, मैंने सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर किया। 200 नंबर वाली वीडियो आपके लिए है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स का जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।